हेलो स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2, स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल स्टार्ट कर रहे हैं हम। जैसे हमने लास्ट टॉपिक में देखा था कि ओवरी के अंदर में किस तरह से स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ तक हमने देखा कि ग्राफियन फॉलिकल्स रिलीज हो जाता है एट द टाइम ऑफ 14 डेज अप्रोक्सीमेटली। तो ग्राफियन फॉलिकल को हम पढ़ेंगे और कंटिन्यू में आगे के पार्ट्स भी पढ़ेंगे। ग्राफियन फॉलिकल जो मैच्योर होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होने के बाद में ही ओवरी से रिलीज किया जाता है। दीज सेकेंडरी oocyte is surrounded by the non-cellular layer of zona pellucida secreted by the वेस्टिलाइन मेम्ब्रेन ऑफ oocyte। oocyte के वेस्टिलाइन मेम्ब्रेन से जोना पेलुसिडा सीक्रेट होता है। The outermost protective covering of the ग्राफियन फॉलिकल आर थीका एक्सटर्ना। थीका एक्सटर्ना ये सबसे आउटर मोस्ट पार्ट या लेयर रहेगी। थीटा एक्सटर्ना के जस्ट इनर टू हैव द सेकंड लेयर नोन एज थीका इंटरना। थीका इंटरना जस्ट थीका एक्सटर्ना के भी अंदर में थीका इंटरना रहेगा, और थीका इंटरना के ठीक जस्ट नीचे एक और लेयर रहेगी जिसका नाम है ग्रैनुलोसा cells or granulosa layer. These theca externa produce the hormones, or we can say these produce membrane या ग्राफियन follicles produce the hormones estrogens. Interna of the theca interna there is a membrane known as granulosa. This externa interna और उसके अंदर granulosa मेम्ब्रेन रहेगी या जो ग्रेनुलोसा सेल्स रहेंगे। ये ग्रेनुलोसा सेल्स ग्राफियन फॉलिकल के चारों तरफ और oocyte के इर्द गिर्द भी मौजूद रहेगी। oocyte के इर्द गिर्द मौजूद रहने वाली ग्रेनुलोसा सेल को कोरोना रेडिएटा कहा जाता है। These membrane granulosa, the cell differentiate into the disc proligus and corona radiata cells. This डिस्क लाइक प्रोजेक्शन इनसाइड द ग्राफियन फॉलिकल्स, और उसको कोरोना रेडिएटा कहा जाता है। क्यूमुलस ओरोफेस इज द टर्म यूज फॉर द oocyte विच इज सराउंडेड बाय ग्रैनुलोसा सेल्स। ग्रैनुलोसा सेल से सराउंडेड oocytes के कंडीशन को क्यूमुलस ओफेरस कहा जाता है, बिकॉज नाउ इट इज द फुल्ली डेवलप्ड एंड रेडी फॉर द रिलीज ऑफ oocyte और द डेवलप्ड एग। Fluid filled with the cavity inside the granulosa cells knows the anthroms. granulosa cells के अंदर में जो fluid filled रहेगा, ये जो आपको पर पिंक कलर की कैविटी दिखाई दे रही है, ये जो fluid filled है उसको एंथ्रमस कहा जाता है। These hair lie between the oocyte and the granulosa. These fluid help this filled with the fluid known as the liqui और folliculi, जिसको लिक्वी फॉलिकुली भी कहा जाता है और एस्थमस भी कहा जाता है। दिस ऑल अबाउट द जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स। ये लगभग 2 मार्क का या 3 मार्क का क्वेश्चन आता है स्टूडेंट। 2 मार्क के लिए कभी कभी जो ग्राफियन फॉलिकल की डायग्राम रहेगी, ये डायग्राम रहेगी, और उसमें 3 नाम, जैसे इसको मान लो थीका एक्सटर्ना को उसने ए लिख दिया है, इंटरना को बी लिख दिया है, oocyte को सी लिख दिया है, और एंथ्रम को डी लिख दिया। ऐसे ए बी सी डी नाम रहेंगे। उन आपको उस डायग्राम ना उतारते हुए सिर्फ ए बी सी डी के नाम लिखने होते हैं, मतलब लेबलिंग नहीं करनी होती है, लेकिन ए बी सी डी के नाम लिखने पड़ते हैं। ऐसे 2 मार्क का क्वेश्चन या 3 मार्क का क्वेश्चन भी ये टॉपिक में या स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल का आता है। तो ये हुआ पहला पार्ट, मतलब ओवरी का हमने पढ़े अभी तक। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट और उसके आगे। ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब या यूटेराइन ट्यूब, ऐसे तीनों नाम एक ही है, ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब या यूटेराइन ट्यूब। ओवरी के हमने देखा, दिस वन द ओवरी एंड अटैच टू द ओवरी देखा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कंटिन्यूअस टू द oviduct, continue to the next part of the
फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ये ओवरी और यूटेरस को, ओवरी और यूटेरस को जोड़ने वाला जो छोटा सा ट्यूब रहेगा, इसको ओविडक्ट या यूटेराइन ट्यूब या फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। चलो वन बाय वन देखते हैं हम। हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, ओवरी का स्ट्रक्चर हो गया। ये हम देखेंगे कि ये जो दिख रहा है आपको वाइट कलर का दाना जैसी, मान ले ये ग्राफियन फॉलिकल से फॉलिकल रिलीज या सॉरी ओव्यूल या एग रिलीज हो गया है, ठीक है। अब ये एग रिलीज होने के बाद उसको कैप्चर करना और आगे बढ़ाना, ये काम करता है ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को अगर देखें तो इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मस्कुलर पार्ट एंड कनेक्टेड विद द ओवरी एंड दी ओवरी एंड दो ओवरी से लेकर मेन प्लेसमेंट जब होता है वहां तक के उसको कंटिन्यू रहता है। अब इट इज मेड अप ऑफ द मस्कुलर हॉरिजेंटल इन ओरिजिन स्ट्रक्चर एंड द प्रोक्सिमल पार्ट इज लाई, प्रोक्सिमल पार्ट मतलब ये मिडल पार्ट एंड लास्ट पार्ट डिस्टल पार्ट, ऐसे तीन प्रोक्सिमल, मिडल एंड डिस्टल पार्ट कहलाएगा। तो प्रोक्सिमल पार्ट इज लाई टूवर्ड द ओवरी विच हैव approximately length from the uterus to ovary, it is 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ। ओवरी से लेकर यूटेरस तक ये 10 से 12 सेंटीमीटर की लेंथ होती है और ये यूटेरस को अटैच करता है दूसरे छोर पर डिस्टल इन पर, और प्रोक्सिमल में ये ओवरी को अटैच करता है। मतलब प्रोक्सिमल में ओवरी और डिस्टल में यूटेरस को अटैच करेगा। इट कैन बी डिवाइड इनटू द बेसिकली 3 पार्ट्स, इन्फेंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थेमस और कॉर्निया। तो प्रोक्सिमल जो एंड रहेगा, दिस प्रोक्सिमल एंड इज नोन एज द इन्फेंडिबुलम। दिस वन इन्फेंडिबुलम, इट इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है और ओवरी को पूरा ग्रैब करता है। इट इज लुक लाइक अ फनेल, फनेल की तरह होता है और ये डेवलप रिलीज किया हुआ एग को कैप्चर करके अंदर की ओर मतलब ट्यूब की ओर ढकेलने का काम करता है। मीन्स इन्फेंडिबुलम कैप्चर द एग्स एंड ट्रांसफर दिस एग इनटू द एम्पुला एंड फर्दर टुवर्ड द इस्थेमस, इस्थेमस की ओर यहाँ से होते हुए वो इस्थेमस की ओर जाता है। लेकिन these cells or infundibula, it is a funnel like structure opening into the orienta surrounded by the finger like projection known as the fimri, उसको फिमरी कहा जाए, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और ये क्या करता है, ओवरी से निकलने वाले एग्स को कैप्चर कर लेता है। साथ ही साथ फिमरी या एम्पुला और इस्थेमस की जो लाइनिंग होती है, अंदर की वॉल जो होती है, इट इज सिलिएटेड होती है, ये सिलिया से जुड़ी होती है, विच हेल्प द मूवमेंट ऑफ द fimri, help to driving the developing or release egg to the ostium, ostium की ओर ढकेलने या एस्थेमस की ओर ढकेलने में ये हेल्प करता है। सिलिएटेड होने के कारण धीरे धीरे ये डेवलपिंग एग को या फर्टिलाइज एग को ये यूटेरस की ओर ढकेलने का काम करता है। तो इसका इंपॉर्टेंस पहुंचता है कि इसको कैप्चर करना, किसको, एग को, और उसको एक को मूव करना टूवर्ड द यूटेरस। एम्पुला, इट इज मिडल पार्ट, लॉन्ग पार्ट रहेगा, काफी बड़ा है, यहां से लेकर यहां तक वो एम्पुला कहलाता है। इट इज लॉन्ग एंड स्ट्रेट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। फर्टिलाइजेशन बेसिकली डन इन दिस पोर्शन। फर्टिलाइजेशन जैसे डायग्राम में भी देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक दिखाया है और स्पर्म दिखाया है, यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, और यहाँ पे देखेंगे आप फर्टिलाइजेशन भी लिखा है, क्योंकि बेसिकली देखें तो एम्पुला के पोर्शन में ही फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइज होने के बाद ये फर्टिलाइज्ड एग कहा जाएगा यूरेटर की ओर जाएगा, सॉरी हाँ यूरेटस की ओर जाएगा। अब आते हैं हम ये थर्ड वन,
isthmus की ओर। द डिस्टल नैरो मतलब एंड, इसका एंड डिस्टल पार्ट नैरो टुवर्ड ओपनिंग इन द यूटेरस, यूटेरस में ओपनिंग होने वाला ये पार्ट रहेगा, मतलब ये इन्फेंटिबुलम प्रॉक्सिमल पार्ट और इस्थमस एंड पार्ट। हम अंत में कहेंगे कि ये यूटेरस में खुल जाएगा। तो इसका काम क्या है कि ओवरी से निकला हुआ फुल्ली डेवलप एग को कैप्चर करना, इन्थेमस इम्पुला के अंदर में स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन होना, और फर्टिलाइज एग क्योंकि इसमें सिलेटेड वॉल होती है, सिलिया होता है, तो ये धीरे धीरे पुश करते हुए उस फर्टिलाइज एग को इस्थेमस से हुए लेते हुए यूटेरस की ओर धकेल दिया जाता है। नाउ द सेकंड पार्ट इज इन, नाउ थर्ड पार्ट यूटेरस बिकम स्टार्ट। यूटेरस में क्या होगा कि यूटेरस जो थर्ड पार्ट है विच वेयर द इम्प्लांटेशन इज मेन फंक्शन ऑफ इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग अप टू द बर्थ इज डन हियर। यहाँ पर अटैचमेंट डेवलपमेंट कब तक के, जब तक के बच्चा या फीटस भ्रूण डेवलप ना हो जाए और बर्थ के लिए रेडी ना हो जाए। इट इज कॉमनली कॉल्ड द वोम, इसको ही गर्भ कहा जाता है, वोम माँ का गर्भ, जहाँ पर फर्टिलाइज एग इम्प्लांट होके बच्चे का स्वरूप ले लेता है, अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ तक वहाँ रहता है, इसलिए इसको मदर्स वोम भी कहा जाता है। इट इज़ होलो पार्ट, ये खोखली जगह रहेगी, मस्कुलर रहेंगी, पियर शेप रहेगी, लोकेटेड अबोव द एंड बिहाइंड दी यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर और यूरिनरी ब्लैडर के पिछले वाले साइड में ये मौजूद रहेगा। इसकी लंबाई लेंथ इज 7.5 लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 2 to 5 सेंटीमीटर इन थिक इन नॉर्मल कंडीशन। ये जो इसका डायमेंशन दिया है, लंबाई चौड़ाई और मोटाई, ये जो दिए है नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही इम्प्लांटेशन हो जाए इनका साइज बढ़ने लगता है, क्योंकि बेबी का साइज बढ़ने लगता है तब उसका साइज भी चेंज होता है, लेकिन ये नॉर्मल साइज है, स्टैंडर्ड साइज है। द यूटेरस कैन बी अगेन डिवाइडेड इनटू द 3 रीजन। यूटेरस के भी 3 रीजन माने जाते हैं, एक है फंडस, बॉडी और सर्विक्स। ये जो ऊपर वाला हिस्सा रहेगा, अगर मैं यहाँ पर रफली डायग्राम बनाऊँ कि यहाँ से ये फेलोपियन ट्यूब आई है, यहाँ फिंगर लाइक ओवरी है, ये इथेमस है और ये सेकंड पार्ट। तो अगर हम देखें तो ये जो हिस्सा में कहलाता है दिस पोर्शन, सॉरी यहाँ से यहाँ तक आएगा, ये पोर्शन कहलाता है यूटेरस का। तो ये यहाँ पर जो ऊपर वाला हिस्सा रहेगा, डायग्राम देखने वाले हैं, तो ये पहला हिस्सा कौन सा वाला, फंडस। बॉडी आएगी यहाँ से पूरी ये हिस्सा, और जो सर्विक्स आएगा वो इधर वाला हिस्सा आएगा। मतलब बेसिकली कितने पार्ट है इसके, 3 पार्ट है। बेसिकली 3 पार्ट कौन से, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। बॉडी, हम फंडस को स्टार्ट करते हैं। इट इज द अपर मोस्ट डोम शेप पार्ट, अपर मोस्ट डोम शेप पार्ट, जो ऊपर वाला पार्ट है ये है, सॉरी फंडस है, यहाँ देखेंगे फंडस। इट इज अपर मोस्ट पार्ट एंड इट इज दिस होल पोर्शन। ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है दूसरा, ये कहलाएगा सेकंड बॉडी पार्ट, और ये सर्विक्स रहेगा थर्ड पार्ट। इस तरह से इसके 3 पार्ट रहेंगे। अपर मोस्ट पार्ट डोम शेप नोन एज फंडस। नॉर्मली इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो ऑकर इन फंडस। ये माना जाता है कि इम्प्लांटेशन फंडस में इस एरिया में ही होगा, इस एरिया में ही होगा, ताकि डेवलपमेंट बेबी का या फिटस का अच्छी तरह से हो सके। सेकंड बॉडी पार्ट मीन्स दिस पोर्शन, ये पूरा पोर्शन बॉडी पार्ट कहलाता है। ओके, अब बॉडी पार्ट में क्या, इट इज ब्रॉडर पार्ट टैपरिंग टूवर्ड द डाउनवर्ड, नीचे के ऊपर से मोटा और नीचे में टैपर होता है, छोटा होता है। दिस मेन पार्ट हियर द इम्प्लांटेशन, जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखा है कि एक इम्प्लांटेशन हुआ है, तो ये इस एरिया में फंडस पार्ट, बॉडी पार्ट और सर्विक्स पार्ट नीचे। मतलब अगर हम देखें तो दिस वाइज द सर्विक्स पार्ट, 3 पार्ट होते हैं। सर्विक्स, इट इज अ नैरो पार्ट अबाउट
2.5 सेंटीमीटर, दिस वन एक्सटेंडेड टूवर्ड द वजाइना, इसके ठीक नीचे वजाइना स्टार्ट हो जाती है, मतलब वजाइना के ऊपर का पार्ट को सर्विक्स कहा जाता है। इसको अगर हम देखें तो इसके भी दो पोर्शन होते हैं। बाहर वाले पोर्शन को कहा गया एक्सटर्नल ओस और अंदर वाले हिस्से को कहा गया है इंटरनल ओस। मतलब दीज आर द एक्सटर्नल ओस एंड दिस वन इज द इंटरनल ओस। तो इसके सर्विस के भी दो पार्ट, इंटरनल ओस एंड एक्सटर्नल ओस। एक्सटर्नल ओस कंटिन्यू विद द वजाइना whereas the internal os open into the body of the uterus. Internally uterine wall is combined with the distinguish between the three layers of the different which have different function, that is the perimetrium, thick myometrium and smooth inner endometrium। अगर हम देखें तो ये तीन भागों में होता है। एक एक्सटर्नल जिसको हम पेरीमेट्रियम कहते हैं, जो बाहर की ओर होगा। ये जो बड़ी वाली सेल दिख रही है, मोटी वाली सेल, इसको कहा जाता है मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर लाइनिंग वाली सेल जो रहेगी, ये यहाँ अगर हम देखें तो ये एंडोमेट्रियम जो पॉइंट दिख रहा है, ये मायोमेट्रियम और सबसे बाहर वाली पेरीमेट्रियम। ऐसे तीन लेयर होती है, जबकि ये तीन लेयर अपना अपना एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले करती है। दिस थ्री लेयर टुगेदरली हेल्प ड्यूरिंग द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन और चाइल्ड बर्थ के दौरान ये तीनों लेयर मिलकर काम करती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ती है, जिसके कारण चाइल्ड बर्थ के या पार्चुरेशन के थ्रू यूटेरस से वजाइना से होते हुए पुश किया जाता है बॉडी के बाहर। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम और म्यूकोसा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ द स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इनर लेयर जो होती है एंडोमेट्रियम की, थर्ड लेयर अंदर वाली, ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से बनी होती है। द थिकनिंग ऑफ दिस लेयर ग्रेजुअली अंडरगो चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब 28 डेज के साइकिल के अंदर में इसकी थिकनिंग, किसकी, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग चेंज होती रहती है स्टूडेंट। कैसे? क्योंकि स्टार्टिंग के डेवलपमेंट के दौरान जब स्टार्टिंग होता है, ग्राफिन फॉलिकल का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, हमने देखा है कि 14 डेज को ये रिलीज किया जाता है। इस दौरान इम्प्लांटेशन का चांसेस ज़्यादा होते हैं, इम्प्लांटेशन फर्टिलाइजेशन क्योंकि 14 डेज में होता है, तो तब तक के एंडोमेट्रियम की डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि उस एंडोमेट्रियम को फर्टिलाइज एग को इस्टेब्लिश करने के साथ उसको नरिशमेंट भी सप्लाई करना होता है, तो उसकी डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी होती है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली मिडल पीरियड के अंदर में। लेकिन अर्ली पीरियड में इट इज़ अ डेवलपिंग, मतलब शुरुआती दौर पर फर्स्ट डे में अगर हम देखें तो वो डेवलपिंग पीरियड में होती है। लेकिन जैसे ही 14 डेज के अप्रॉक्सीमेटली मिडल एज में आता है तो उसकी थिकनिंग बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, तो हम अंत में जब आते हैं तो उसकी थिकनिंग शेल ऑफ होना शुरू हो जाती है, मतलब झड़ना शुरू हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं पीरियड आना। तो इसकी इसलिए बोला गया है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम और म्यूकोजल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। दिस थिकनिंग ऑफ दिस लेयर ग्रेजुअली अंडरगो चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। स्टार्टिंग में पहले दिन ये छोटी होती है, पतली होती है, 14वें दिन मोटी हो जाती है, 20 दिन तक ये काफ़ी बड़ी रहती है और अंत में वो शेड ऑफ मतलब झड़ जाती है, निकल जाती है। इसलिए कहा गया कि इसकी जो रेगुलेटरी है अंडरगोज change during the menstrual cycle. It is richly supplied with the blood supply and uterine gland. This provide the nourishment to the developing fetus. क्योंकि यही एंडोमेट्रियम ही भ्रूण के या फिटस के डेवलपमेंट में हेल्प करती है, नरिशमेंट सप्लाई करती है। अब आते हैं हम फोर्थ पार्ट जिसको कहते हैं वेजाइना। वेजाइना इज कंटिन्यू विद द सर्विक्स। सर्विक्स के बाहर वाले हिस्से को यहाँ पर सर्विस खत्म हो गया और इसके बाद के हिस्से को वजाइना कहा जाता है। तो वजाइना क्या है? इट इज़ द आउटर मोस्ट पार्ट, आउटर मोस्ट नहीं कहेंगे हम, आउटर पार्ट ऑफ सर्विक्स। इट इज़ द ट्यूबुलर फीमेल कपुलेटरी ऑर्गन, लेंथ इज 7 to 9 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली।
लाई बिटवीन द सर्विक्स एंड वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल और सर्विस के बीच में, मतलब वेस्टिब्यूल मतलब आउटर पार्ट और सर्विस के बीच में पाई जाने वाली वजाइना होती है 7 से 9 सेंटीमीटर की। वजाइनल वॉल इज इनर म्यूकोसल लाइनिंग, इनर में म्यूकस लाइनिंग होंगी, मिडल में मस्कुलर लाइनिंग होंगे और आउटर में एडवेंटिशियस लेयर होगी। म्यूकसल इपिथेलियम जो इनर मोस्ट रहेगी स्ट्रेटिफाइड नॉन कैरेटिनाइड होगी और जिसके अंदर में ग्लाइकोजन स्टोर्ड होगा। These are non-glanted because it release the secretion of mucus received from the vagina. Vagina से ये secretion mucus secretion होने के कारण ये इसमें कोई भी ग्लैंड नहीं होती। Opening of vagina into the vestigial orifice, ये vestigial orifice के ओपन में ये हो जाएगा, मतलब एक तरफ सर्विक्स रहेगा तो दूसरी तरफ वेस्टिब्यूल रहेगा। तो वेस्टिब्यूल का बाहरी पार्ट को उसको कहेंगे वेजाइनल ओरिफिस। This opening is covered by the partially of folded of mucous membrane called the hymen. इसके जो बाहर की लेयर होगी ये फोल्डेड स्किन की होगी जिसको हाइमीन कहा जाता है। वजाइना एक्ट एज अ पैसेज ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, वजाइना मेंस्ट्रुअल फ्लो को पैसेज रास्ता देता है, साथ ही साथ चाइल्ड बर्थ में पॉर्चुरेशन के दौरान ये बेबी को बाहर ढकेलने में भी या फीटस को बाहर ढकेलने में हेल्प करेगा। तो दिस ऑल अबाउट दी वजाइना। वजाइना का अब आता है मतलब पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा। अब आते हैं हम पांचवें हिस्से की ओर। नहीं, फिफ्थ पार्ट इज नोन एज एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो हम कहते हैं वजाइना का आउटर मोस्ट पार्ट। दिस आर कलेक्टिवली नोन एज द वॉल्वा, कलेक्टिवली नोन एज द वॉल्वा और ओपनिंग ऑफ द वजाइना। It contains the basically 5 parts: vestibule, major, labia majora, clitoris, labia minora majora and mons pubis। ऐसे 5 हिस्से इसके अंदर में होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला वेस्टिब्यूल, इट इज द मीडियन वर्टिकली डिप्रेशन ऑफ वॉल इनक्लोजिंग द यूरेथ्रा एंड वजाइनल ओपनिंग। वजाइनल ओपनिंग और यूरेथ्रा, यूरेथ्रा जो यूरिन को रिलीज करता है, इस दोनों के जो कनेक्शन होगा जहाँ पर ये ओपनिंग होगी उसको वेस्टिब्यूल कहा जाएगा। उसके जस्ट बाहर वाला हिस्सा, दीज आर द अनदर पेयर थिन फोल्डेड स्किन, थिन फोल्डेड स्किन जो लेबिया मेजोरा के अंदर में रहेगी, लेबिया माइनोरा, ये पतली लेयर होगी, विथ द विच दे मर्ज प्रोस्टेटली टू फॉर्म द फोर्स चिट्टी वाइट, while the toward the anterior it cover the hook like covering of clitoris। इंटीरियर में देखिए तो ऊपर की ओर क्लिटोरिस में बनाता है और नीचे में ये चिट्टी वाइट बना देगा जो मेजोरा से मिल जाएगा, मेजोरा से मिल जाएगा। ये माइनोरा फोल्डेड स्किन कहलाएगा। क्लिटोरिस इन द एक्सटर्नल जेनिटेलिया आउटर मोस्ट पार्ट इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द दिस वन, upper most part of the external genitalia known as the clitoris. It is small conical sensitive projection. It is embedded connection with the labia minora। labia minora का एक joint कहलाता है जो projection sensitive part होता है। These here the pair of clitoris tissue is occur corpora cavernosa and the homologous organ like the penis। ये माना जाता है कि पेनिस के जैसे ही ये होमोलॉगस ऑर्गन है फीमेल का जिसको क्लिटोरिस कहा जाता है। अब ये क्लिटोरिस हो गया, मतलब माइनोरा हो गया, क्लिटोरिस हो गया। अब बाहर वाले इसको कहा जाएगा लेबिया मेजोरा। तो लेबिया मेजोरा क्या है? दीज आर द पेयर ऑफ फ्लैशी फोल्डेड स्किन थिकनिंग मोर देन दी माइनोरा। माइनोरा के तुलना में ये मेजोरा बड़ा रहेगा, थिक रहेगा और ये वॉल्वा का मतलब एक्सटर्नल जेनिटेलिया का एक बड़ा सा प्रोटेक्टिव बाउंड्री होगी। दे आर होमोलॉगस टू द स्क्रोटम, स्क्रोटम की तरह ये होमोलॉगस पार्ट रहेगा, जैसे मेल में देखा था हमने वैसे ही। दे सराउंडेड प्रोटेक्टिंग अदर एक्सटर्नल जेनिटालिया, ये अदर पार्ट को, वेस्टिब्यूल को, ओपनिंग को, वजाइनल को, यूरेथ्रा को क्या करता है? प्रोटेक्टिव देता है। अब आते हैं हम सबसे लास्ट वाले पार्ट को, मॉम्स प्यूबिस। इट इज अ फ्लैशी पार्ट, एलिवेटेड पार्ट
वेयर इट इज अबव पार्ट ऑफ द लेबिया मेजोरा, मेजोरा के ऊपर वाले पार्ट को हम मॉम्स प्यूबिस कहते हैं। इन दिस पार्ट द प्यूबिक हेयर इज प्रेजेंट। अब आते हैं हम सबसे लास्ट वाले पार्ट में, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का सबसे अंत वाला हिस्सा आता है, वो है एसेसरी ग्लैंड्स और वेस्टिब्यूल ग्लैंड और ब्रोथलीन ग्लैंड्स। दीज आर द ग्लैंड्स विच इज होमोलॉगस द बल्बोलैथरल ग्लैंड ऑफ और कॉपर्स ग्लैंड ऑफ द मेल। कॉपर्स के बल्बोलैथरल ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड जो वाइट सिक्रीशन करता है, वैसे फीमेल में भी ये एसेसरी ग्लैंड और वेस्टिबुलर ग्लैंड होता है। दे आर ओपन इन द वेस्टिबुल एंड सिक्रेट द ल्यूब्रिकेशन फ्लूइड। यहीं से ही एक ल्यूब्रिकेशन फ्लूइड निकलता है जो वाइटिश कलर का होता है, जो ल्यूब्रिकेशन कपुलेशन के दौरान हेल्प करता है। तो दीज ऑल 6 पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विल द मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड मतलब हम मेमेलियन है ना, ऑल ह्यूमंस आर मेमेलियन ग्लैंड्स और some apes are mammalian glands, means they secrete the memory secretion, that is the milk for the new one के लिए जो नरिशमेंट सप्लाई करना वाला होता है सिक्रेशन, जिसको हम मिल्क कहते हैं, वो मेमोरी ग्लैंड से मेमेलिया, जितने भी मेमेलिया है ह्यूमन से लेकर एप्स तक के सारे मेमेलिया में आते हैं, जैसे काऊ है, बफेलो है, डॉग है, शिप है, एंड वॉट एवर में भी बहुत सारे हैं। तो दीज आर द मेमोरी बिकॉज मेमेलियन सिक्रेट द मिल्क, दिस इज इज नोन एज मेमोरी ग्लैंड। तो मेमोरी ग्लैंड है, इट इज द एसेसरी ऑर्गन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये एसेसरी ग्लैंड कहलाता है क्योंकि ये बच्चे को, न्यू वंस को मिल्क सप्लाई करना का काम करता है, नरिशमेंट देने का काम करता है आफ्टर द पार्चुरेशन। डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड ऑकर at the puberty under the influence of estrogen and progesterone hormones। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के 13 एज के दौरान जब प्यूबर्टी का पीरियड आता है, तब ये डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका होता है लगभग, क्योंकि तब तक ये धीरे धीरे मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। लैक्टोट्रोपिक हार्मोन्स और प्रोलैक्टिन हार्मोन्स हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ लेसिटिफेरस ट्यूबुल्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के दौरान लेटिफेरस ट्यूबुल्स और लैक्टोट्रोपिक हार्मोन्स और प्रोलैक्टिन हार्मोन्स हेल्प करते हैं मिल्क सिक्रेशन को तैयार करने के लिए, ताकि बर्थ के बाद में, पार्चुरेशन के बाद में बेबी को या इन्फेंट को मिल्क का नरिशमेंट सप्लाई हो सके। द मेमोरी ग्लैंड आर पेयर इन अ पेयर राउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंस सब क्यूटेनाइज टिश्यू ऑफ द एंटीरियर थोरैक्स। तो छाती के हिस्से में, थोरैक्स रीजन में यह डेवलपिंग होता है। एंड इट इज प्रेजेंट अप टू द 2nd to 6th रिब। सेकंड से 6th रिब तक के इनका डेवलपमेंट होता है। एंड दे आर मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस, इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्वीट ग्लैंड। पसीने के ग्रंथि का ही मॉडिफिकेशन मेमोरी ग्लैंड में हो गया है इन्फेंट को नरिशमेंट के लिए। ईच मेमोरी ग्लैंड कंटेन फैटी कनेक्टिव टिश्यू एंड न्यूमरस लेटिफेरस डक्ट। लेटिफेरस डक्ट और कनेक्टिव टिश्यू से ये जुड़ा होता है। दीज आर रिब्स, 5th to 6th रिब कहा गया है। ये लंग्स के जस्ट ऊपर इसके होता है। इसमें फैट डिपोजिशन होता है, सेंसरी लिगामेंट्स होते हैं जो उसको इस लेबल्स ग्लैंड को, फैट को लेक्टिफेरस डक्ट के थ्रू, लेक्टिफेरस सिनस के थ्रू यहाँ सिक्रेशन होगा, कन्वर्शन ऑफ फैट इनटू द मिल्क एंड रिलीज इनटू द दिस डक्ट फॉर द न्यू वंस। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइड इनटू द 15 to 20, 15 से 20 इसमें ग्लैंड्स होंगे। इरेगुलरी शेप, अलग अलग आकार के होंगे। ईच हैव alveolar gland or in open into the lactiferous tubules। alveolar glands lactiferous ducts के connected होंगे। alveolar glands secrete milk which are stored in the lumen of the alveoli। alveoli के अंदर में इनमें secrete होकर स्टोर रहेगा, और जब फीडिंग होगी बच्चे को तब वो वहाँ से डक्ट से, लैक्टिफेरस डक्ट से, दिस वन लैक्टिफेरस डक्ट, और यहाँ से ये
रिलीज कर दिया जाएगा। एल्वियोली ओपनिंग इनटू द मेमोरी ट्यूब्स ऑफ ईच लेब ज्वाइंट टू द फॉर्म मेमोरी डक्ट्स ज्वाइंट इन द फॉर्म वाइड मेमोरी एम्पुला आउटर, दिस पार्ट को इसको एम्पुला कहा जाता है, इसके आउटर पार्ट को, एंड दिस कन्वर्ज टूवर्ड द निप्पल कलेक्टेड नियर द टिप ऑफ द ब्रेस्ट के निप्पल के टिप में सारे डक्ट्स ये सारी लैक्टिफेरस डक्ट ओपन होते हैं और वहां से मिल्क सिक्रेशन होता है। इट इज सराउंडेड बाय द डार्क ब्राउन कलर, निप्पल के इर्द गिर्द डार्क ब्राउन कलर होता है, एंड सर्कुलर एरिया ऑफ द स्किन नोन एज एरियोला, इसके डार्क ब्राउन सर्कल को एरियोला कहा जाता है। दिस ऑल अबाउट दी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे प्यूबर्टी और सेक्सुअल मैच्योरिटी ऑफ इन मेल। ओके, थैंक यू।